Blessed evening, everyone, and welcome to day one of the 15-day healing challenge. I personally would like to congratulate all of you who have taken this step to heal yourself and therefore heal the world. Before I start, can you tell me whether I'm audible? मेरी आवाज बराबर आ रही है कि नहीं? और Yes, you are audible. ठीक है, थैंक यू। एंड दूसरा कि यहाँ कोई भी ऐसा है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो आप चैट बॉक्स में हाँ या ना लिख सकते हैं। या तो कोई ऐसा है जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती। इज देयर समबडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? ठीक है, सो लाइक सबको हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है, तो मैं दोनों की एकदम सरल भाषा में बात करूंगी मिक्स करके आज। सो आज का टॉपिक है कॉन्करिंग सैडनेस, माने दुख को कैसे हमें दूर भगाना है और उसे कैसे हमें ओवर पावर करना है। सो दुख दुख सैडनेस जो है, हमें हर एक इंसान को, हम इंसान है, हर एक इंसान को कभी ना कभी दुख का सामना शायद हर रोज भी करना पड़ता है। और दुख कैसे होते हैं? लाइक छोटी छोटी चीजों का भी दुख होता है, बड़ी चीजों का भी दुख होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी अपने को खो दिया या कोई अपना हमसे दूर हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें बिजनेस में बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें प्रमोशन नहीं मिला या तो हमारा अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का कोई कारण नहीं। शायद मैं बुक लिखने बैठूं सबके दुखों पर, तो शायद मेरी 50-100 बुक्स लिख हो जाएगी, क्योंकि दुख तो बहुत छोटा शब्द है पर बहुत लोगों को बड़े बड़े होते हैं ना। ये दुख क्यों होता है? सबसे पहले हमने जो ये रीजंस देखे कि दुख, ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लिए। दुख का जो भी कारण है वो हमारे बाहर है, एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। तो दुख जो है वो क्या कहाँ होता है? अंदर होता है। तो हमें उसे हील कहाँ करना है? बाहर एक्सटर्नली करना है या अंदर से करना है? जी हाँ, हमें अंदर से करना है। तो हम दुख को जब हम दुखी होते हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन आया तो हम दुखी क्यों होते हैं? सबसे पहले क्योंकि हम ये समझते हैं कि दुखी होना जायज है। कोई बोलेगा कि अरे उसका 22 साल का बेटा बेचारा गुजर गया एक्सीडेंट में, तो क्या वो माँ बाप दुखी नहीं होंगे, फैमिली दुखी नहीं होगी? दुखी होना तो जायज है। या तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, घर बिक गया, तो दुखी होना तो जायज है। बड़ी बीमारी आ गई, दुखी होना जायज है, वो चल फिर नहीं सकते, तो दुखी होना तो जायज है। पर ये जायज जो है, हम जो ये समझ के जायज है इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए क्या होता है, हम उसे बाहर नहीं निकल सकते। हमने उसे जायज मान लिया है क्योंकि दुनिया भी ये मानती है, और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भी हमको दुखी बनाती है, क्योंकि हाँ आपने बहुत बड़ा दुख सहन किया, आपका ये हो गया वो हो गया। तो हम ये जायज होने का जो इफेक्ट है वो कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि क्या होता है कि अम, ये इंसिडेंट जो हुआ, ये कारण जो भी हुआ, क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम उसे बदल सकते हैं? वो तो पास्ट में हो गया, वो हम नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि
एक्सेप्ट करने से वो दुख कम हो जाएगा। या तो निकल, हम पत्थर दिल नहीं बनना चाहते। मैं ये नहीं कहती कि हमें पत्थर दिल होना है और उसे अफेक्ट नहीं होना है, पर हमें उससे बाहर निकल के उसे आगे बढ़ना है। ठीक है। और अब जो बोलते हैं कि अ, जो हम दुखी होते हैं, कोई भी हमें दुखी या गुस्से या नाराज नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बिना। आप कहोगे कि हम थोड़ी परमिशन देते हैं किसी को हमें गुस्सा करने के लिए, कि हमें दुखी होने के लिए। जो होना था वो तो हो गया। दुखी कौन हुआ? हम हुए। तो कहीं हमने अपने आप को परमिशन दिया है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होते हैं। कोई भी सिचुएशन हुआ तो, अगर कोई दुख का सिचुएशन हुआ तो या तो हम दुखी हो सकते हैं और बोल सकते हैं भाई मेरे साथ तो कितना दुख दुख हुआ और मैं तो मर गया और ये तो ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और ये लाइक रो रो के रोना पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, हम एक्सेप्ट कर ले, तब जो हो गया सो हो गया, हमें अब आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है वो हमें देखना है, हमें सोचना है। सो डू वी चूज टू एक्सेप्ट दैट दैट सैडनेस, कि हमें आगे बढ़ना है। ये जो है, हम जो भी मानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं या सेकंड ऑप्शन लेते हैं, वो हमारी चॉइस है, हम चूज करते हैं वो। अगर हमने वो चूज किया, फिर हमें रोने का कोई अधिकार नहीं है, हमें खुशी खुशी से उसे स्वीकार करना पड़ेगा। So how many of you would like to heal yourself of this sadness? Just you can type yes or Y in the chat box. So yes, since all of you want to heal yourself of sadness, you are at the right place. And let me introduce myself. My name is Manisha Shah. I am a chartered accountant turned a handwriting analyst, that is a graphologist, and also a life coach. As a core founder of the healing retreat, I have taken up a mission to heal at least 1 lakh souls till I leave this world. So now, can we all start this healing process? Before we start, let me tell you, we shall this exercise will be divided into 4 parts. This session will be divided into 4 parts. First, the healing exercise. Second, the gratitude exercise. The third, the affirmations. And fourth is the most important part, that is a challenge. So, with this, we start. And I hope everybody can hear me properly and clearly today, because yesterday, I guess there was some problem with the audio. So, since everybody can hear me clearly today, let us start the healing process. And when I tell you to close your eyes, please close your eyes and do not open them till I tell you to open them. Also, uh, I would request all of you, whoever can, please put your video on, so that whatever healing I'm transferring to you gets transferred, and it also gets, that healing gets transferred to everybody in the group. So whoever can, it's not compulsory, but like if you can, please do it. And whatever I say, whenever I tell you, please repeat whatever I say, and not in your mind, preferably loudly. If it's not possible, if you have somebody around you or you cannot open, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते, तो आप मन में बोल सकते हो। पर हो, अगर हो सके तो आप जोर से बोलिए,
क्योंकि बोलने से हमारा माइंड जो है वो इमीडिएटली वो पकड़ लेता है। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो उसे कम पकड़ लेता है, क्योंकि वो फीलिंग्स में चला जाता है। तो इसलिए आप बोलिए और आप महसूस कीजिए। ठीक है? तो नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर दीजिए सबके सब। अपना दाहिना हाथ, या शिखा जी जस्ट अ मिनट। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल शिखा जी। शिखा जी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। So now we shall start the healing exercise. Uh, सब अपनी आंखें प्लीज बंद कर दीजिए और अपना दाहिना हाथ माने आपका राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए और प्लीज रिपीट कीजिए मैं जो बोल रही हूँ। अब आपको 3 गहरी सांस लेनी है। यू टू टेक 3 डीप ब्रेथ्स। और सांस निकालते निकालते आपको अपना मन, विचार और शरीर को पूरा ढीला करके छोड़ना है। वापस सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आपकी एनर्जी को फ्रीली पास होने दीजिए। अब आप रिपीट करें मेरे साथ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सैड फीलिंग ऑफ सैडनेस that I have created in my life, because it is me who has created, chosen it, or attracted it. Dear sadness, I am sorry कि अपने इमोशंस को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाई और मैं टूट गई। आई एम सॉरी डियर सैडनेस कि मैंने अपने लोगों को गलत समझा और उन्हें दुखी किया। आई एम सॉरी सैडनेस कि मैंने चारों ओर सैडनेस का माहौल फैला दिया। आई एम सॉरी सैडनेस कि मैंने अपने पिछले बुरे एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को भूलना नहीं चाहती थी। मैंने उसे पकड़ के रखा था। आई एम सॉरी सैडनेस मैंने आपको अपनी जिंदगी से रिलीज नहीं किया था और अपने दिल पे बड़ा बोझ लेके मैं घूम रही थी। प्लीज फॉरगिव मी सैडनेस कि मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना नहीं। प्लीज फॉरगिव मी सैडनेस कि मैंने खुशी को अपने अंदर नहीं आने दिया। प्लीज फॉरगिव मी सैडनेस कि मैंने उल्टे सीधे विचारों को अपने मन में पैदा करके जगह देने लगी। प्लीज फॉरगिव मी सैडनेस
कि जब भी मैंने सैडनेस वाला इंसिडेंट या मोमेंट, पल के पल के बारे में सोचा, तब मैंने आपको वापस रीलिव किया, यानी वापस उत्पन्न किया। आई थैंक यू सो मच सैडनेस कि आपने मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि मुझे हीलिंग की जरूरत है। थैंक यू सो मच सैडनेस, मुझे रियलाइज कराने के लिए कि ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो मुझे रिलीज करने हैं। थैंक यू सो मच सैडनेस, मुझे याद कराने के लिए कि मुझे धीरज और शांति से बर्ताव करना चाहिए। थैंक यू सैडनेस कि एक नई दिशा दिखाने के लिए, ताकि जिंदगी में कुछ और न खोना पड़े मुझे। आई लव यू सैडनेस, आपने जो मुझे अमूल्य लेसन्स सीख सिखाए। आई लव यू सैडनेस कि आपने मुझे आगे बढ़ने की राह दिखाई है। आई लव यू सैडनेस बिकॉज आई लव, मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसी मैं प्यार और एक्सेप्ट करती हूँ। अब मेरे साथ मैं जो बोल रही हूँ वो ये 4 स्टेटमेंट्स बोलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़िए। अब वापस मेरे साथ बोलिए। मैं तैयार हूँ सैडनेस को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए। आई एम रेडी टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम माई लाइफ इमीडिएटली। अब अपनी आंखें खोलिए और अपने दोनों हाथ रब कीजिए, और ये जो एनर्जी हमने क्रिएट की है वो अपने पूरे आंख और फेस पे ट्रांसफर कीजिए। कुछ पल अपने साथ बैठिए और महसूस कीजिए आपको क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है। आंखें खोल सकते हैं। अगर आप चाहे तो क्या आप चैट बॉक्स में एक शब्द में लिख सकते हैं आपको कैसे लग रहा है।
अरे वाह, तनिषा जी कह रहे हैं कि शी इज डिटरमिन्ड टू रूल आउट सैडनेस. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन ऑसम पर्सन. शिखा जी, आई एम फ्लाइंग विद विंग्स ऑन द रोड. अरे वाह, दैट्स ब्यूटिफुल. हम भी आपके साथ उड़ने आ रहे हैं. हमें साथ ले जाइए. सो thank you very much, and congratulations for such a beautiful experience and such a beautiful determination to change your life. Now that we have done the first step, which is the healing exercise, let us do the second step, which is a very important part, that is a gratitude. Gratitude मने आभार. तो आप एक काम कीजिए, आपके पास एक पेपर और पेन लीजिए और सिर्फ दीप्ति जी, थैंक यू, यू फीलिंग मच बेटर, दैट्स वेरी नाइस. सो एक पेपर और पेन लीजिए और उसमें सिर्फ जस्ट नोट डाउन 3 इंसिडेंसेस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी. जस्ट सोच के, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े होने चाहिए, छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो आपको सिर्फ सोच के ही आपके रोम रोम में खुशियां फैल जाती है, ऐसे जो भी आपके मन में आए वो 3 सिचुएशंस लिखिए. जस्ट एक वर्ड में लिख सकते हैं, 1-2 वर्ड्स में लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. तो जब आपने वो लिखे, कैसे महसूस हुआ आपको? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो एक शब्द में? अरे वाह, प्रियंका जी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं. वेरी नाइस. तो ये जो हमने ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज की है, वो गूज बम्स एंड लाफिंग, अरे वाह, वेरी गुड शिखा जी. सो ये जो एक्सरसाइज हमने की है, हमने अपने हैप्पी मोमेंट्स को सोचा, और जस्ट देखिए कि सोचने से हमें कितनी खुशियां मिल रही है. तो जब भी हमें कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे हमको लगता है कि भाई हम दुखी ना हो, कि हम दुखी हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसे स्विच करना है और ये हैप्पी मोमेंट अपने आप को कहना है. जैसे मैं अपने आप को कहूंगी, मनीषा कैंसिल कैंसिल, जैसे दुखी मोमेंट हो रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ, तो मनीषा कैंसिल कैंसिल एंड जस्ट थिंक ऑफ दैट हैप्पी मोमेंट. कोई भी, ऐसे नहीं कि यही जो 3 सोचे, आपको जो भी मन में आ रहा है उसको लेकर के जो भी खुशी की मोमेंट्स है वो आप महसूस कीजिए, एंड आप हमेशा अच्छा फील करोगे. क्या आप ट्राई करना चाहेंगे, ये टेस्ट करना चाहेंगे? आप ये सेशन के पहले, जो पहले आपका कोई भी दुखी मोमेंट हो, आप जस्ट 2 सेकंड के लिए वो सोचिए. अब आपने जो सोच लिया है, ये सोचे कि ये किसने क्रिएट किया था. क्या आप सही में दुखी थे या आपने क्रिएट किया था? आप सही में दुखी थे या आपने अट्रैक्ट किया था? आप सही में दुखी थे या आपने चूज किया था दुखी होना? सोचिए, कोई भी बड़ा इंसिडेंट सैडनेस का, अगर आपको जवाब मिलता है, तो क्या आप अपने आप को हील कर सकते हो? हर एक इंसिडेंट में उसे बाहर निकल जाइए, क्योंकि दुखी होने से किसी का कोई भी भला नहीं हुआ है अभी तक. तो ये जो, हाँ तनिषा जी, आप, यू आर सैड फॉर लूजिंग योर सैड वंस,
पर वो क्या आपका वो आपके कंट्रोल में था? आप एक्शन आप कुछ कर सकते थे उसके लिए? नहीं कर सकते थे। आपके पास दो ही चॉइस थे, या तो आप दुखी हो या तो आप उससे उभर के बाहर निकालिए। तो अगर आप दुखी रहेंगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे, और वो और ना और आपको जितनी बार आप सोचोगे आप उतनी बार आप उसे अट्रैक्ट करोगे, दुख को, और आप सैड हो जाओगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट इट एम्पावर्स यू व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट। और ये एम्पावरमेंट मैं नहीं कर सकती और कोई नहीं कर सकता, अपने लिए हम खुद ही कर सकते हैं। मैं शायद अब बोल दूंगी, पर अगर आपको एम्पावर करना है अपने आप को करना है। ठीक है। सो नाउ अगर हमने ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कर दी है, अभी कर दी है, पर क्या आप चाहते हैं कि ये हमेशा पूरी जिंदगी आपके साथ रहे? तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अफर्मेशन बनाया है। अफर्मेशन क्या है? हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। हैप्पीनेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड अपने नाम से, नाम के साथ कहिए। जैसे मैं कहूंगी, मनीषा, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, नो बडी कैन स्टील इट फ्रॉम मी। कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता। और हैप्पीनेस, खुशी, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बराबर। सो अपने नाम के साथ वो कहिए। करेक्ट। आप लिख सकते हो, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। याद रह गया? या तो लिख सकते हो। अब ये हमने अफर्मेशन तो क्रिएट कर दिया, पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैलेंज। हमें क्या करना है कि आ, हमें ये, जब से हम उठे तब से हर एक घंटे पे अलार्म रखना है, हर एक घंटे के लिए। मानो मैं 7 बजे उठती हूँ, तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक हर एक घंटे पे अलार्म रखना है। और अलार्म रख के हमें एक स्माइल के साथ अपना ये अफर्मेशन बोलना है। जैसे मैं बोलूंगी, मनीषा, हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। या तो मनीषा, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो हैप्पीनेस फील कीजिए, वो खुशी फील कीजिए, महसूस कीजिए। ठीक है। सो क्या आप बता सकते हो कि आपको कैसे लग रहा है ये सेशन, ये पूरी एक्सरसाइज आपको कैसे लगी? क्योंकि हैप्पी, सैडनेस या हैप्पीनेस जो भी चूज करते हैं, वो हम चूज करते हैं। कोई डंडा लेके या भगवान भी डंडा लेके नहीं बैठा है कि भाई आप दुखी हो या तो आप खुश हो। जो चूज करते हैं सिचुएशन, तो जो होने हैं वो होते हैं, क्योंकि जो लिखा है वो तो होगा ही। पर उसे हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसे कैसे लेते हैं, वो हम पे है। तो हम क्या दुखी होना चूज करते हैं या खुश रहना चूज करते हैं, वो हम पे होता है। और दुखी होके जब भी हम कोई नेगेटिव इमोशन, चाहे दुख का हो, सैडनेस का हो, गुस्से का हो, टेंशन का हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, वो हमें सिर्फ हमारे शरीर में रोग ला सकता है। वो कोई भी अच्छी चीज नहीं करवा सकता। क्योंकि जब वो फीलिंग होता है, वो नेगेटिव इमोशन हमें बढ़ जाती है, तो हमसे हमें वो रोग लाता है। तो हमें उसे बाहर उभरना है। So with that, we end the session today. And uh, can any one of you unmute yourself and आप शेयर कर सकते हो आपको कैसा महसूस हुआ? जो भी शेयर करना चाहे वो प्लीज शेयर कर सकते हैं।
अगर आप वीडियो ऑफ रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जस्ट शेयर कीजिए. Okay, I'll start. I'll say, basically, I'm Yes, just sure. your energy and the vibes. Rather, आप जब बोलते हो ना that be happy, be enjoying, that is more enthusiastic, and that Thank really you gives so us spark. much. Thank you so much. And how did this session help you? How are you empowered? So it's a very small thing that you're taking a step for yourself to improve your life. Things which are not in control, कई बार छोड़ना होता है. So this is a very small step that we can work for our own self. Yes, thank you so much. And आप जिसे small step कह रहे हो ना, it is the biggest step. It is Actually, not a small step that we take. It is like moving a mountain. so we have So 15 days to go, no? So today is the second day, so it's a small step, I must say. exactly, it is actually the way to moving a huge mountain. Right. So congratulations that you've taken this step, and wish you the very best and the very best in life too. I accept. Thank you. And thank you so much. और कौन शेयर करना चाहेगा? या Yeah, तो कोई? यस कनिष्ठा जी. yeah. Feeling happy and positive, of course. And Thank you. determined is the word of the day today. I mean, after attending this meeting, that yes, determined to sort out the sadness out of life. So that is how it has helped me. And Congratulations and wish you the very best. This is a thank you. wonderful determination, and Yeah. I guess the sky is the limit for you. Yeah. So you will be unstoppable. Thank you. Thank you so much for taking this decision in life, and I'm sure you'll make it happen. Yeah, sure. Thank. I can see the blush on your face. वो आपकी हंसी ही कह रही है, like That, that you're Kanishka, feeling that that happiness. smile on their face is like really amazing. That says it. Exactly. ऐसे बोलते हैं ना, well begun is half finished. तो ये पूरा फिनिश हो गया, ये हो गई determined और unstoppable. Beautiful. I'm really happy सबके results के साथ. और कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है. Since सब दोनों ने शेयर कर दिया, इतने अच्छे शेयरिंग हुए, एंड आई एम श्योर सबके, मैं चाहती हूँ कि सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आप जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें, और लाइक empower yourself completely, because all of us put together have to heal the world. So congratulations. Thank you so much. धन्यवाद सबको कि आपने ये सेशन अटेंड किया. And thanks to you. Absolutely my pleasure. And we look forward to seeing you, all of you, tomorrow. 2 सेशंस होते हैं, सुबह में 8 बजे एंड शाम को 5 बजे. कल से we will be going YouTube live also. तो आपको जो भी अच्छा लगे, it would be great if we can have you on Zoom also. आपको जो भी अच्छा लगे आप अटेंड कर सकते हो. So waiting to see you all tomorrow. Sure. Love See you. all. Bye. Love you all. Thank you. Bye-bye. Love you too. Love you too. Bye. 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 Love you all. Love you for all. attending. Thank you so much, Manisha ji. Thank you, Preeta. Thank you, Absolutely everyone. my pleasure. And happy to see your results and happy to be a contribution in this healing. Thank you so much. Like you actually made it possible. So love you really. Thank you. Cool. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Love you all. Bye bye.